है। तो प्रिकॉशन या जो हम बता रहे थे वो बता ये रहे थे कि यहाँ पर तुम लोगों ने देखा होगा दो तरह का सीमेंट का सैंपल का हम लोग अलग अलग वेट लिए थे, ठीक है। एक तो वेट इसलिए लिए क्यों, क्योंकि उस वक्त मुझे के फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो के फाइंड आउट करने के लिए मुझे कितना ग्राम ऑफ सीमेंट का एक बेड बनाना होगा उस मेजरिंग सिलेंडर में या उस मेजरिंग सेल में, कितने अमाउंट ऑफ सीमेंट का मुझे एक बेड वहां जनरेट करना होगा, वो अमाउंट मुझे निकालना होगा। तो ये के फाइंड आउट करने से पहले तो वो मुझे अमाउंट निकालना होगा कि वो जो मेरा मेजरिंग सेल या परमेबिलिटी सेल जिसे बोलते हैं, तो कितना अमाउंट का हम सीमेंट का बेड इसमें लगाएंगे, देंगे। तो पहले तो मुझे वो निकालना होगा। देन उस अमाउंट से, याद होगा तुम लोगों को, जिसे हम लोगों ने डब्ल्यू बी देखा था, डब्ल्यू बी हम लोगों ने फिर निकाला। फिर उसके बाद हम लोगों ने डब्ल्यू निकाला। डब्ल्यू निकाल के मुझे पता चला कि वहां पर वेट ऑफ कितना ग्राम ऑफ सीमेंट मुझे लेना है। तो उतना ग्राम ऑफ सीमेंट जब मुझे पता चल गया, तब हम के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ठीक है। अब जब मुझे के की वैल्यू पता चल गई, तो उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया। टेस्ट परफॉर्म करके हम लोगों ने निकाल लिया कि एस की वैल्यू मेरी क्या होगी, इस फॉर्मूला से रूट अंडर टी। और अगर मुझे एस पता है तो मुझे सिर्फ के फाइंड आउट करना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि मेरे पास गिवन क्या है। अगर गिवन दोनों में से कुछ नहीं है, तब तो आज की तरह मुझे पूरा का पूरा टेस्ट ही परफॉर्म करना है। तो ये भी हर जो के की वैल्यू है, अब के इसलिए हम बोले कि ये के की वैल्यू ना हर सीमेंट सैंपल के लिए चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जिस सीमेंट सैंपल की स्पेसिफिक सरफेस एरिया अलग होगी, के की वैल्यू मेरा चेंज होते चला जाएगा। तो इसीलिए मुझे हर एक सैंपल के लिए अलग, अगर पर्टिकुलर एक लॉट से हम सीमेंट नहीं उठा रहे हैं, तो हमें हर बार अलग अलग के की वैल्यू चेक करनी होगी। और अगर सिर्फ एक ही सैंपल से हम लोग ले रहे हैं, तो के की वैल्यू जो आ रही है 5.42 आ रही है या 4.56 आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू पूरे सैंपल के लिए सेम होगी। इन दैट केस हम सिर्फ स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और अगर ये 4.51 या 5.41 है, सॉरी हम यहाँ 5.41 लिख देते हैं, इज गिवन, देन कुछ नहीं, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना है। और टाइम तुम लोगों ने देखा होगा कि जो ये यूट्यूब मेरा यू मैनोमीटर था, इसमें 3 रीडिंग था। ए पर तो पहले हम लोग आने तक रोक देते हैं और फिर वहां पर बंद कर देते हैं स्टॉप क्लॉक को, ठीक है। फिर उसके बाद बी ए, फिर थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, किससे, रबर बल्ब से हम लोग थोड़ा सा दबा कर प्रेशर देते हैं, ये बी पर जाता है। जैसे ही ये बी पर लिक्विड, जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, वो जैसे ही बी पर जाएगा, वहां से हम लोग टाइमर स्टार्ट कर दिए थे। और फिर ये देखे थे कि ये कितने टाइम में मेरा सी पर जा रहा है। वो टाइमर से हम लोगों ने टाइम नोट कर लिया था, और ये जो टाइम लगा था यहाँ से यहाँ तक लिक्विड को ट्रेवल करने में, वो टाइम ही मेरा टी था। तो यहाँ पर अगर मुझे वो टाइम पता है 5.41 इंटू रूट अंडर 40, अगर मेरा 40 सेकेंड लगा, तब हम निकाल सकते हैं
नहीं तो हमें फिर से बार बार प्रोसेस रिपीट करना होगा। तो इसमें दो प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। एक तो वो जिसमें मुझे डिटरमाइन करना होगा कि सैंपल कितना रिक्वायर्ड है, पहला हो गया। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो पहले तो मुझे डिटरमाइन करना होगा क्या, मास ऑफ द सैंपल। W, ठीक है। जो तुम लोगों ने देखा था WA माइनस WB डिवाइडेड बाई B, सॉरी D, डेंसिटी था मरकरी का, ठीक है। एक और तरीका है हम लोग इसको निकाल सकते हैं उसके अलावा, वो है क्या कि W इज इक्वल टू निकालने के लिए W इज इक्वल टू 3.15 इंटू V 1 माइनस E। V है तुम्हारा वॉल्यूम, ठीक है। तो हम वॉल्यूम तो निकाल सकते थे, कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर मुझे मास पता है, डेंसिटी पता है मरकरी की, तो हम निकाल सकते हैं। मरकरी का तो हमने मास लिखा ही था, वेट लिया था, कितना लिया था वो मेजरमेंट कर लेंगे कि मेरा जो परमेबिलिटी सेल है उसमें कितना वेट ऑफ या मरकरी आया था, वो मास। डेंसिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो ये तो हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड हम लोग 27 डिग्री लेते हैं, तो उस पे हमारा कितना था 13.6, ठीक है। तो हम वो ले लेंगे। अब वो लेंगे तो मुझे वॉल्यूम पता है, तो हम दूसरे तरीके से इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं जो अभी लिखे, W इज इक्वल टू 3.15 इंटू वॉल्यूम इंटू 1 माइनस ई। अब यहाँ E क्या है, तो E जो है यहाँ पर हम लोग E की वैल्यू फॉर सीमेंट सैंपल, हम लोग E की जो वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू 0.50 लेते हैं। तो एक तो ये हुआ कि पहले हम लोग इसमें डिटरमाइन करेंगे कि कितना मेरा सैंपल रिक्वायर्ड है, मतलब W। फिर जब ये मुझे पता चल गया तो फिर हम इसे टेस्ट को आगे परफॉर्म करके क्या निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। जब मुझे के की वैल्यू पता चल गई तब हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकाल लेंगे। स्पेसिफिक सरफेस एरिया SS से डिनोट करें। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के की वैल्यू नोन है, टाइम की हम यहाँ पर टाइमर के थ्रू हम लोग टाइम निकाल लेंगे। जब ये मुझे टाइम पता चल गया तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया मुझे मिल गया। तो या तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा कितना स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला क्या बात है, तो ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो टाइम और अमाउंट ऑफ सीमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उस पे हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब हम वेट ऑफ सैंपल निकाल रहे हैं तब हम लोग स्टैंडर्ड सीमेंट का जो वेट लेंगे 2.8 लेंगे, स्टैंडर्ड सीमेंट का वेट, ठीक है। अभी हम सैंपल का नहीं बोल रहे हैं, ग्राम। और इसी पर हम लोग मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे। WA मरकरी का वेट, फिर WB निकालेंगे, ठीक है। फिर हम लोग W निकालेंगे तो वो उससे हम मुझे कुछ आया था, जैसे तुम लोगों ने वीडियो में देखा 2.66। अब ये 2.66 ग्राम को ही हम लोग, सीमेंट को ही हम लोग कंसीडर करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसमें, जब मुझे के फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर के फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग परमेबिलिटी सेल में जो सीमेंट सैंपल लेंगे वो 2.66 ग्राम ही लेंगे।
ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। इसमें बहुत सबको डाउट हो जाता है 2.8 लेंगे या 2.6 लेंगे, ठीक है, तो ये चीज हमेशा इसमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि टाइमर या स्टॉप वॉच जो हम लोग रखे हैं उसको बड़े ध्यान से, जैसे ही मेरा वो ए से हम लोग रोक देते हैं और स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं, बी पर पहुंचता है, जैसे रबर प्रेशर से प्रेशर देते हैं बी पर पहुंचता है तो हम लोग टाइमर ऑन कर देते हैं। साथ ही साथ जो मेरा कॉनिकल सॉकेट में जो हम सेल लगा कर रखे थे उससे प्लंजर को भी निकाल देते हैं और स्टॉप कॉक को भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को एक साथ करना होता है, इसलिए टाइमर पे भी मुझे ध्यान देना है कि टाइमर जो मेरा है या स्टॉप वॉच जो है हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर ऑन करें। और साथ ही साथ जब वो टाइमर को ऑफ करना है, जैसे सी पॉइंट पर पहुंच गया तो वहां पर भी हम बिल्कुल समय पर उसको बंद करें, स्टॉप करें, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देखोगे कि बोलते हैं फिल्टर पेपर नहीं है, बट फिल्टर पेपर ऑलवेज हम लोगों को इसमें यूज करना। तो ये कुछ बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखना है। इसके अलावा और इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस बार बार इसका मेजरमेंट लेना है। यही थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मुझे पहले कौन सा सैंपल लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो पहले ही बता दिए, सैंपल पहले वो लोगे जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया नोन हो, तो सबसे पहले वही लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना एक्चुअल हम लोग को जो निकालना है हम वो निकालेंगे। किसी को कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और एक चीज, जब भी परमेबिलिटी सेल में हम सीमेंट डालते हैं तो ऑलवेज प्लंजर से उसे थोड़ा सा घुमा घुमा कर दबाते हैं कि वो मेरा जो सीमेंट जो बेड हम नीचे उस परमेबिलिटी सेल में बनाए हैं एक अच्छा कॉम्पैक्टेड बेड उसमें बने, ठीक है। तो ये ऑलवेज हमें ध्यान रखना है। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। इसमें और कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लेना है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं, तुम लोग गूगल फॉर्म फिलअप कर देना। अगर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है देन इट्स ओके, तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जब होप करो कि लैब स्टार्ट हो तो एक बार परफॉर्म भी कर लो तो वो अच्छा होगा। पर यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए करने से ज्यादा समझना ज्यादा जरूरी है। करने से ज्यादा इस एक्सपेरिमेंट में समझना ज्यादा जरूरी है और इसका थ्योरी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैंने बोला अगर किसी को कुछ पूछना है अभी भी, अगर पूछना चाहते हो तो कुछ पूछ सकते हो, नहीं तो मैं मीटिंग से एंड करूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। नहीं, ठीक है, चलो थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। एक चीज, अटेंडेंस सभी ने मार्क कर लिया था ना? अटेंडेंस सभी ने मार्क यस कर मैम। लिया था? ठीक है। यस।